मकान इसमें थे लोग, चले गए वो खाली। अच्छा अच्छा। तो मित्रों, खबरों की जब चैनल पहुंच चुका है उस बावड़ी और बावड़ी के दोनों साइड आप दो बिल्डिंगें भी देख रहे होंगे। एक बिल्डिंग आपको बावड़ी के इस छोर पे और दूसरी बिल्डिंग बावड़ी इस क्षेत्र में। और मित्रों, बताते चलूं कि ये दोनों साइड की बिल्डिंगें और उसके नीचे बीचों बीच यह खुला स्थान और बावड़ी का जो सिलसिला शुरू होता है यहीं से होता है। बावड़ियों को खोदने की शुरुआत होती है इस मिडिल पॉइंट से, और उसके जब छोर ढूंढे जाते हैं तो ये छोर इस साइड की बिल्डिंग के अंदर तक जाती हुई ये बावड़ी देख रहे हैं। और ठीक ये सामने से ये बिल्डिंग, जिसे कि अब फिलहाल इन्हें खाली करा लिया गया है। मित्रों, बावड़ी की जो खुदाई है लगातार अब भी ये खुदाई और ये बिल्डिंग का जो फर्श है, फर्श जब बावड़ी और बावड़ी की जो ईंटें देख रहे हैं, जिससे लग रहा है कि काफी प्राचीन बावड़ी। और जब ये बावड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी और इसके जब्त में और इसके ऊपर एक बिल्डिंग जिसे कि फिलहाल अब खाली करा लिया गया हुआ है कि वो जल क्षेत्र पर अतिक्रमण की बातें कहकर उन्हें, और ये खुदाई आज तो फिलहाल कोई खुदाई का काम नहीं चल रहा है यहीं तक, और इसके आगे खुदाई की जानी है। और यहां पर देख रहे हैं सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से इस इलाके को संरक्षित कर रही है कि ताकि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न आए। मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि आपको बावड़ी के को उनसे हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करके ये पूरा मोहल्ला मित्रों आप देख सकते हैं, ये बसाहट पूरी की पूरी समृद्ध बसाहट, पूरी समृद्ध कॉलोनी। ये पूरी समृद्ध कॉलोनी और इस कॉलोनी के बीच यह बावड़ी, और चूंकि बावड़िया होती है जल संरक्षण के लिए होती है, जल क्षेत्र होता है हो आता है, और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो जल क्षेत्र होते हैं नदी, समुद्र, झील, तालाब, बावड़ी, कूप, जल संरक्षित क्षेत्र बताए जाते हैं। उस पर किसी भी तरह के अतिक्रमण और उस क्षेत्र को रजिस्ट्री, खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से कानूनन प्रतिबंध लगा होता है। उसके बावजूद न इस बावड़ी के ऊपर और पूरी बावड़ी को पाट करके ये पूरे प्लॉटिंग करके इसे जो इस बावड़ी के तत्कालीन जो भी मालिकान थे उन्होंने इसे बेची। वाले
बावड़ी के संबंध में जानते थे या अनजान थे, ये वो दोनों ही जानते होंगे, परंतु यह बावड़ी संभल की घटना के बाद से, संभल हरिहर शाही जामा मस्जिद के विवाद के बाद से संभल का यह पूरा क्षेत्र, संभल जिला जिसके अंदर ये चंदौसी और संभल का हरिहर मंदिर का क्षेत्र, उसके अलावा 68 तीर्थ 22 कूप का मिलना पूरे संभल में चारों तरफ निकल रहे हैं। और यह क्षेत्र, जैसा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी बात करें तो वे इस संभल क्षेत्र को, जो पुराणों में जिनका वर्णन मिलता है, उसे वे पूरी रूप से क्षेत्र के रूप में विकसित करने का योजना बनाई है। कई सारे वंश गोपाल, सूर्य कुंड इत्यादि जो तीर्थ हैं, चंद्रेश्वर मंदिर तीर्थ क्षेत्र, उसकी घोषणा हो चुकी है कि उसे विकसित किया जाएगा। और अब देखते हैं मित्रों कि यह जो मामला है कब तक, कहां तक परवान चढ़ता है, हमें तो बस इंतजार ही करना है। शासन प्रशासन अदालत तक बातें पहुंच चुकी है, अब फैसला अदालत को करना है, यहाँ के प्रशासन को करना है, डीएम को करना है। कुछ भी संभव हो बात कर लेते, बड़ा कोई नहीं है। अम्मा नहीं रहती हैं? कहाँ रहती है अम्मा? लक्ष्मण। ये क्या आपकी जानकारी मिली है? ये बाबरी। अच्छा, वो हम आ गए इधर कुछ जल्लानों में जाकर जी। हाँ? आप पहले से देखा आपने? हाँ, हम 80 साल के हो गए। 80 साल के हो गए, तब से देख रहे हैं आप? तो ये पहले ऐसे ही था कि पूरा खुला हुआ था बावड़ी? ये ऐसी बोटी कुछ खुदी हुई नहीं कि जीने का जा रहे देखने को गल्लानों को। जी 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 जी। अभी ये जो चल रहा है अम्मा, इस पे क्या कहना है आपको? ये जो हंगामे चल रहा है, मस्जिद है ना कि मंदिर है कि बाबरी नहीं करी जी जी जी, और वो बेच गई जी। मुसलमानों ने मकान बना लिए जी 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 तो जी। क्या हो, किसकी हाय पड़ेगी? जी 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 जी। देखा क्या हुआ है, आग लगी है। जी 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 जी। है जब कुरान और वो नमाज पढ़ी गई है, जब आग बुझी है। जी 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 जी। कहाँ पर अम्मा आग लगी है? तुमने ना देखा होगा? नहीं, अब वो आग तो बहुत जगह लगती है। आप कहाँ की आग की बात करिए अम्मा? राजस्थान है जरा, कहाँ है हम दिखा। अच्छा अच्छा। हाँ। आजाब जी। हाँ वही बोल रहा ना, इसलिए मैं पूछा ना। तो अच्छा, इधर से भाई साहब, आप तो यहीं के हो ना? कहाँ से हो? आप यहीं के हो? देखना कहाँ से आए हो देखने के लिए? जी जी, हटेटा से। आइए माँ, आइए। हाँ, क्या सुना आपने, क्या सुना आपने? हमने ये सुना था कि पुराने घर निकल रहे जमीन में। घर नहीं है, बावड़ी। अच्छा, हाँ, हमने तो यही सुनी, मंदिर पे चले आए। जी जी, यही सुना था, इसलिए जी जी जी। देखने आप बरेली से आए हो? भाई बरेली से आए हो देखने के लिए? बरेली क्या जानकारी मिली थी जो आए? हमने सुना था इसलिए आए थे देखने के लिए। देख लिया आपने? देखा तो बिल्कुल ढका हुआ है, आप क्या देखेंगे? आज पॉलिथीन ढका हुआ है। जी 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 जी। तो मित्रों, काफी सारे लोग बावड़ी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो 5 बजे भी काम बावड़ी का जो खुदाई का जो मकान का अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जस का तसी है वो काम, उस काम में कोई अभी बढ़ोतरी नहीं है। और मकान मालिक की तरफ से कल तक जितनी खुदाई होती उतनी ही खुदाई है, उसमें और कुछ भी नहीं है। एक नींव जो मकान में जा रही थी बावड़ी की 5.5 फीट अंदर तक गई हुई है। फर्श तोड़कर उन्होंने दिखा दिया कि 6.5 फुट गहराई तक फर्श को काट के दिखाया है कि बुनियाद यहाँ तक है। और वो प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि साहब प्रशासन की तरफ से कोई उन्हें आगे की गाइडलाइन मिल जाए जिससे उनका मकान बचे आए, ये चाह रहे हैं। ठीक, जो आप
ये देख रहे हैं ठीक इसके पीछे यह जल क्षेत्र नुमा आप देख रहे हैं, ये पूरा खुला था। और ठीक ये भग्नावशेष जो दिख रहे हैं ये मंदिर बताए जाते हैं मित्रों। गोलाकार अभी ये क्या ये तो इतिहास ये मंदिर रहा बच्चे मंदिर था अभी अच्छा। और ये शिव जी था और ये क्या था? ये कुआं था। कुआं था अच्छा। परिक्रमा लगती थी वहाँ परिक्रमा का भी मैं बताऊंगा। तो मित्रों ये काफी पुराना मंदिर का ये भग्नावशेष और बताते हैं कि स्थान पे शिव मंदिर कभी हुआ करता था। अलग अलग खंड बने हुए हैं, जाहिर सी बात है मंदिर होंगे तो शिव के साथ शिव के परिवार गणेश लक्ष्मी आदि मूर्तियां इसमें रहेगी। पुजारी का परिवार भी यहाँ रहता होगा। स्थान देख रहे हैं ये बताता है कि यहाँ कभी मूर्तियां रही हों और ये पूरा तालाब इसी के अंतर्गत आता हो। यहाँ के जो पुजारी उस पुजारी के कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। ये विशेष पूजा अवसरों पर यहाँ कुछ विधियां की जाती होंगी। यहाँ के जो पुजारी रहे थे कहाँ पर मिलेंगे वो? महाराज के बच्चे हैं। बच्चे हैं कहाँ हैं? वो नवापुरा गांव है। नवापुरा। तो मित्रों ये आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जलधारी यहाँ पर जाहिर सी बात है कि शिवलिंग रहा हो और ये जलधारी यहाँ से यहाँ जो जलाभिषेक किया जाता रहा होगा उसके जल यहीं से निकलते होंगे। और पूरे मंदिर में आप देख सकते हैं नक्काशियां और सीताराम सीताराम चारों तरफ लिखे हुए हैं। और ये जलधारी के लिए ये आप देख सकते हैं जलधारी रहा होगा और स्वस्तिक आदि के निशान। अब किसने इस मंदिर को बेचा, किसके पास ये मंदिर का स्वामित्व था और आज इस स्थिति तक क्यों पहुंचा, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत है, अभी बिका नहीं है। अभी के मालिक कौन है इसका? उनके नाम पुजारी जी, पुजारी यही रहते थे। अच्छा नाना के गांव के थे। नाना के गांव के थे पुजारी जी। कौन से गांव के? नौतपुरा। नौतपुरा कहाँ पर? के साथ अमीर शाह हैं लक्ष्मणगंज के ही और फिलहाल ये ऑटो चलाते हैं और इनका बचपना इस बावड़ी की बात चल रही है, देश विदेश में हॉट न्यूज बना है। बताते हैं कि इन्होंने बचपने में पानी खूब पिया है, मीठा पानी बावड़ी का। क्या जानते हो? अमीर साहब, अमीर साहब वो जो बावड़ी की बात आ रही है, जो खुदाई चल रही है, क्या जानते हो? क्या हकीकत है बावड़ी की? इसमें तो कुछ भी नहीं है जी। अगर ये वो जो है वो थे, क्या नाम उनका, चौबे जी की कोठी थी, चौबे जी की जायदाद थी। चौबे जी की जायदाद थी जी। अच्छा, वो मर मिला गए, उनके लड़के रह गए थे, उन्होंने बेच बात की अपनी जी। लोगों ने खरीद के अपने मकान बना लिए।
अग्नि है। अब उसमें ये का मसला चल रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन वहाँ बावड़ी की बात कही जा रही है और आप बावड़ी को आप बता उस बावड़ी की पानी की भी अभी बावड़ी में तो कुछ नहीं, तो पूरा ढका हुआ है, तो ढका किसने है उसको? वो तो जो मलबे से ढक गया ना, सब रंग के मलबा आके गिरा। मलबे किसने डलवाए? मलबे किसने डलवाए? मलबा यार जिसका मौका लगा वो नहीं डाल दिया, उसमें बच्चे गिरने लगे। अच्छा, बच्चे गिरने लगे। अग्नि है तो नहीं भाई, यहाँ अगर बच्चों की जी जी जी। लेकिन उससे पानी निकलता था, पहले निकलता था। आपने भी पिया है? पानी पिया था हमने। अच्छा, वो बावड़िया में कई सारे तल है, अंदर बहुत सारे बनावट है। कहाँ छोटे छोटे से कमरे हैं बने हुए। कमरे है ना। मैं मोहम्मद नाजिम अशरफ साहब आप यहाँ जी। अशरफ साहब, ये बताइए, ये जो बावड़ी है, ये पहले भी आप यहाँ के लोग जानते थे कि यहाँ बावड़ी है? जी हाँ, ये बात तो पूरे शहर को मालूम थी। जी 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 जी। और इसके जो ऑनर थे जी, उन्होंने इस जगह को छोड़ रखा था पहले ही। जी। आज भी आप तो काफी लेट आए। हाँ जी। लेकिन जो दूसरे लोग आए उस जमाने में भी, उस टाइम पर भी ये जो स्पॉट है पहले भी खाली था। खाली था बिल्कुल, जैसे ग्राउंड अब दिखाई दे रहा है वैसे ही पहले भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। जी, जी, जी। अब रानी सुरेंद्र बाला साहब जी की ये प्रॉपर्टी थी। इनकी रानी सुरेंद्र बाला, रानी सुरेंद्र बाला जी, वो यहाँ आकर के अपना स्टे करती थी। क्योंकि बात है ये तो आजादी से पहले की बात है, 1947 की पहले की बात है। जी जी। रानी साहब यहाँ पर आकर के हाँ, ठहरती थी। बिल्कुल। उसके बाद हुआ ये कि जब 2000 में इस संपत्ति को उनके बेटे ने बेचा, जी, तो फिर इस जगह को उन्होंने चिन्हित करके छोड़ दिया जी। और ये कहा कि भाई कॉलोनी वाले चाहे उस पर पार्क बना लें, जी जी, चाहे अपना जो इस्तेमाल करें वो उनकी मर्जी है, हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। 20 साल ये ग्राउंड ऐसे ही रहा। 2017 में एक अभियान चला था, अभियान वर्ष रोषण था, वृक्षारोपण। हाँ, जी 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 जी, पौधे लगाए जाएं। जी तो हमारी नगर पालिका चंदोसी ने यहाँ पौधे लगवाए, जी। लगे रहे। अभी भी आप देख रहे होंगे ये पौधे 2017 के जमाने के। ये 2017 के। जी जी। उसके बाद फिर सिलसिला ऐसे ही रहा, साफ सफाई रहती थी। जी अभी कुछ महीनों पहले, करीबन 1 महीने पहले की बात है, एक इशू बनाया गया जबरदस्ती का जी। कि साहब जो है मुस्लिम इलाके में बावड़ी है, उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया है। हमारा एक सीधा सीधा सवाल ये है, नेशनल मीडिया ही क्यों ना हो चाहे, जी जी जी। क्या जिस टाइम वो लोग आए थे तो उन्हें इस जगह पर किसका मकान मिला? अतिक्रमण का मतलब होता क्या, पहले ये समझना होगा। कब्जा, जी जी जी। कब्जा किसका था? जी, कब्जा किसका था? किसी का मकान बना हुआ था, किसी की बिल्डिंग खड़ी थी यहाँ पर। ये पहले भी वैसे ही ग्राउंड था और आज भी वैसे ही ग्राउंड है। जी। हाँ, एक बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात उठाई गई कि साहब पार्ट दी। जी। अब आप खुद बताइए, जब जहां कहीं भी बच्चे गिरने का डर होता है, जी जी जी। तो क्या कॉलोनी वाले या समाज के और दूसरे लोग, अगर मान लीजिए रोड टूट जाए, जी जी जी, तो क्या सब मिलकर उसको रिपेयर नहीं कराते? जी। अगर सरकार इस काबिल नहीं होती है कि वो कुछ करा सके, तो फिर कोई तो आगे बढ़ता ही है ना। जी जी जी। जब यहाँ छोटे छोटे बच्चे बरसात के दिनों में पानी भरने की वजह से गिरने लगे, तो फिर ये हुआ कि भाई इसको बंद कर दिया जाए, यूज तो नहीं हो रही ना। अब जब यूज नहीं हो रही है और वो ग्राउंड वैसे ही खाली था, तो फिर ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि कहीं अतिक्रमण किया गया। ये सिर्फ नेशनल मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मीडिया तो बाद में आई है, पहले तो हंगामा हुआ है। नहीं, हंगामा तो पहले हुआ। नहीं, ये हंगामा ही मीडिया ने कराया। कैसे? मीडिया अचानक थोड़ी कुछ लोग प्री प्लान थे यहाँ, प्री प्लान थे यहाँ। अच्छा। वो लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं रातों में। अच्छा, ऐसा करते थे। शहर के अंदर बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, हाँ, बहुत ठिकाने, जी जी जी। वहां वो रुकते थे।
हमारा सवाल एक ही है, क्या गड्ढे खोदना ये होना चाहिए या लोगों के विकास के कार्य होने चाहिए? हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, और ना अभी तक कोई दिखा है पूरे मोहल्ले के किसी भी एक आदमी ने कुछ नहीं कहा, जो चाहो करो, हमारा है ही नहीं। इमाम साहब एक बात और यहाँ पर आती है, यहाँ जो आबादी थी जी, जो बेच के चले गए या जिस वजह से चले गए, ये भी बातें आ रही है यहाँ की जो आपकी आबादी, आपकी से समझ रहे हैं, हाँ बस, है ना, तो कौम विशेष ने उन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया, ऐसी कुछ है क्या? ये पूरी मीडिया में, आप मीडिया की बात करें, ये बातें आ रही हैं, बिल्कुल झूठ है। अभी आप मेरे साथ चलें, मैं अभी बस एक गली छोड़ करके सामने मकान दिखा दूंगा जो आज पहले भी रह रहे थे, आज भी रह रहे है ना, तो मैं जरूर उनसे मिलूंगा। और यही नहीं, थोड़ा सा और आगे जाइए, हमारे मकानों के बीचों बीच में 2 मंदिर बने हुए हैं, दो बने हुए हैं। हमारे मोहल्ले में होली दहन किया जाता है, हमने तो किसी को नहीं भगाया। मोहल्ले का नाम है आपका? जिस मोहल्ले में? लक्ष्मणगंज। इसी लक्ष्मणगंज में होता है सब कुछ, उसी लक्ष्मणगंज में सब कुछ होता है। ये तो ये कि हमने भगा दिया, ये गलत बात है। किसको भगाया? एक आदमी आज भी मैं दिखा दूंगा आपको, चला गया बेच बाच के यहाँ से, लेकिन फिर भी यहीं रहता है, दिन भर हमारे साथ बैठता है। ये तो आरोप लगाने से काम नहीं चलता ना कि साहब भगा दिया, और ऐसे को भाग कौन जाता है? ये डेमोक्रेसी है भाई। ये शिव मंदिर है मित्रों। ठीक जिस बावड़ी की बात चल रही है, उसके ठीक पीछे लक्ष्मणगंज मोहल्ले में ही ये बहुत ही पुरानी शिव मंदिर आप देख रहे हैं, और ये चारों तरफ की जो आबादी है वो पूरी तरह से मुस्लिमों की आबादी है, और मुस्लिम आबादी के बीच यह शिव मंदिर। और आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से, ये कितना पुराना आपका ये मंदिर है? ये है करीब 125 साल। 125 साल। इसकी देखभाल आप ही लोग करते हैं? ये आपका बच्चे आप ही तो, हाँ, ये है पुजारी जी का परिवार। आप भी पुजारी जी के परिवार से हो? आप भी पुजारी जी के परिवार से? ठीक है। तो ये जो अभी हम बावड़ी वगैरह जो मिला है, क्या इसमें विशेष जानते हैं आप? आप भी, आपको जानते तो आप भी बताना। विशेष कुछ नहीं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है। सुरेश चंद्र शर्मा जी। अब कब से आपके परिवार यहाँ पे है? हमारा परिवार करीब 4 पीढ़ी 4 पीढ़ी से है। तो ये जो बातें आती है यहाँ से सबको भगा दिया गया, ये तो अपने आप ही ऐसे कोई तो छोड़ के नहीं जाता है, कुछ तो कारण रहा होगा। कारण कुछ नहीं है, अपना बेच के दूसरी जगह जब मुसलमान बस्ती बढ़ रही, अच्छा, तो ये अपनी और जगह बेच के चले। ये गणपति बाबा है जी, ये पार्वती आपकी सेवा करती है। क्या शुभ नाम आपका? रामवती शर्मा जी। ये बहुत पुराना मंदिर है ना? बातें चल रही बहुत तरह के आ रहे कि यहाँ से इन लोगों को भगा दिए गए थे, इस तरह कुछ कोई जानकारी यहाँ से? ऐसा भगाएगा कौन जी? कोई नहीं भगाता भाई। क्या शुभ नाम हो आपका? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी। तो ये बातें जो चल रही हैं कि बावड़ियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ये क्या है? कब्जा किसने किया? जिसने बेचा उसको देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई सीधी सी बात है, जिसने प्रॉपर्टी थी, जिसके पास बेची, उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए ना कि क्यों बेची, और बेची तो उसका घेराबंदी करो। हाँ भाई जिसने ली है वो तो गरीब आदमी है जो ले रहा है, मुझे क्या पता तुम मुझे एक चीज को, किसी भी चीज को बंद करके दे रहे हो। हाँ। बंद मुट्ठी तो लाकी है, नए आदमी क्या पता आप प्रोडक्टिंग कर रहे हो। आप जिन्होंने बेची उससे पता करो भाई क्यों बेची तूने ऐसे, और बेची तो उसका मुआवजा दे, क्या करेगा वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या मतलब इस बात से। जी, बहुत धन्यवाद।